विद अनार सिंह में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको स्पेक्ट्रम के बारे में बताऊंगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को सीरीज में किस तरह से विभाजित किया गया है और तरंग दैर्घ्य के बढ़ते क्रम के अनुसार कैसे व्यवस्थित करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं स्पेक्ट्रम की। तो स्पेक्ट्रम दो तरह से होता है मुख्य तरह से। इसमें सबसे पहले होगा उत्सर्जन यानी इमिशन बोलते हैं, और दूसरा होगा एब्जॉर्प्शन यानी अवशोषण के आधार पर। तो उत्सर्जन जो होता है इमिशन के आधार पर फर्दर थ्री टाइप से डिवाइड किया जाता है। लीनियर स्पेक्ट्रम यानी रेखीय, और दूसरा आपको देखेंगे तो एब्जॉर्प्शन बैंड स्पेक्ट्रम के नाम से जाना जाता है, और तीसरा कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम के नाम से भी जाना जाता है। साथ ही साथ एब्जॉर्प्शन जो स्पेक्ट्रम होता है वो दो तरह का होता है, लीनियर स्पेक्ट्रम और बैंड स्पेक्ट्रम। साथ ही साथ इसमें यह भी समझेंगे जो स्पेक्ट्रम होगा सीरीज में वो मुख्यतः क्या होता है, लिक्विड और सॉलिड में यानी ठोस और किसमें द्रव में ये सतत स्पेक्ट्रम होता है यानी कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम होता है। साथ ही साथ एटॉम के अंतर्गत और परमाणुओं के अंतर्गत जो स्पेक्ट्रम होगा वो लीनियर होता है यानी रेखीय स्पेक्ट्रम होता है। साथ ही साथ अगर देखेंगे मॉलिक्यूल्स में यानी आणविक में बैंड स्पेक्ट्रम के नाम से जाना जाता है। अब ये स्पेक्ट्रम में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होता है वो इस तरह से याद रखना है, पहले कॉस्मिक, फिर गामा, फिर एक्स, फिर वी, फिर आई, एस, एल, आर, इस तरह से रखना है। सी से होता है कॉस्मिक रेज, इसमें ये कॉस्मिक किरण के नाम से जाना जाता है, ये गामा किरण, ये एक्स किरण, ये अल्ट्रावायलेट पराबैंगनी किरण, विजुअल यानी दृश्य प्रकाश यानी प्रकाश की तरंगें, इंफ्रारेड जिसे अवरक्त तरंगें, ये शॉर्ट वेव्स या मीडियम वेव्स के नाम से भी जाना जाता है, ये लॉन्ग वेव्स या रेडियो वेव्स। उसके बाद अल्टरनेट करंट पावर के रूप में सप्लाई होता है। तो इसकी खोज किसने की थी? कॉस्मिक के लिए विक्टर हेस, बैकुरल, हेनरी बैकुरल जिसे कहते हैं, एक्स के लिए रॉन्जन ने, और अल्ट्रावायलेट के लिए रिटर ने, विजुअल के लिए न्यूटन ने खोजा था, इंफ्रारेड हर्शेल ने, शॉर्ट या मीडियम वेव्स स्पेसी रेंजर, इसमें मार्कोनी लॉन्ग वेव्स और रेडियो वेव्स हर्ट्ज ने खोजा था। ये वेवलेंथ का बढ़ता हुआ क्रम है यानी इधर से लेकर अगर इधर जाएंगे तो ये तरंग दैर्घ्य क्या है, बढ़ रही है इधर की तरफ। अब इसमें तो फ्रीक्वेंसी घटती है, फ्रीक्वेंसी 10 की पावर 22 से यहाँ से स्टार्ट होगी और 10 हर्ट्ज तक जाती है। साथ ही साथ अगर 10 की पावर 14 मीटर से लेके ये 10 की पावर 8 मीटर तक इसकी क्या होती है, वेवलेंथ यानी वेवलेंथ का क्या हुआ है, बढ़ता हुआ क्रम है। साथ ही साथ इसमें देखेंगे जो आपका विजुअल लाइट होता है यानी दृश्य प्रकाश होता है, इसमें ही बीपीआर आता है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। ये भी वेवलेंथ का बढ़ता हुआ क्रम है। इसकी 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच होती है। एक एंगस्ट्रॉम में 10 की पावर -10 मीटर होते हैं। अब विद्युत चुंबकीय तरंगें जो होती हैं विद्युत और चुंबकीय के पैरेलल चलती है, उन्हें प्रकाश तरंगों के नाम से जाना जाता है, जिसकी स्पीड होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। साथ ही साथ जो C होता है वो 1/μ0 ε0 स्क्वायर रूट में होता है। ये होता है निर्वात की वैद्युतशीलता, यानी जो वैद्युतशीलता ε0 बोला जाता है, ये चुंबकशीलता होती है निर्वात की। साथ ही साथ E = VC ऐसे ध्यान रखना है, ये वैद्युत क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र, C प्रकाश की चाल है जो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। लैम्डा इक्वल्स टू होता है C/F, और लैम्डा वेवलेंथ होती है जिसे तरंग दैर्घ्य, F फ्रीक्वेंसी होती है जो हर्ट्ज में मेजर की जाती है। साथ ही साथ ये भी समझेंगे जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम होता है उसमें लाइमन, वामन, पाशियन, फ्रिकेट, फुंड, श्रेणी के नाम से विभाजित किया है, वो अलग स्पेक्ट्रम है, वो किसी दिन अलग वीडियो बना के मैं आपको बताऊंगा। तो इस तरह से आपको समझ में आ गए होंगे कि ये वेवलेंथ का बढ़ता हुआ क्रम है और आवृत्ति का घटता हुआ क्रम है। इस तरह से आप लोगों को ये चार्ट याद रखना है, गामा, एक्स, यू, वी, आई, एस, एल, आर। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।